आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद खास रहे आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव। देखिए जिस तरीके से बीते दिनों रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की, कई सारी बातें कही जा रही थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव फरार चल रहे हैं। हालांकि कल देखिए आनंद फानन में सुबह सुबह ही दानापुर कोर्ट में रीतलाल यादव ने सरेंडर किया और उसके बाद देखिए रीतलाल यादव को पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया है। लेकिन रीतलाल यादव के इस पूरे प्रकरण पर जो है राजनीतिक बयानबाजी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि देखिए बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा के चुनाव से पहले आरजेडी विधायक की फरार वाली वो तमाम तस्वीर जिस समय वो लापता थे पुलिस ढूंढ रही थी और वो 3 ऐसे विधायक के नाम जो है बीजेपी ने पोस्टर जारी किया था और उसके बाद जो है कई सारे आरोप जो है आरजेडी पर बढ़े जा रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, और पूरा का पूरा आरजेडी कुनबे को लेकर के बातें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि देखिए आरजेडी के विधायक ही जब फरार चल रहे हैं, पुलिस की नजरों से फरार चल रहे हैं, तो फिर समझिए कि ये पार्टी सरकार में आएगी तो क्या कुछ होगा। और लगातार टिप्पणियां होती रही थी, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया रीतलाल यादव, आरजेडी के विधायक ने आत्मसमर्पण किया दानापुर कोर्ट में और उसके बाद बेऊर जेल भेजा गया। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरह की टिप्पणी जो है वो एनडीए की तरफ से की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या एनडीए की कोई भी पार्टी हो, लगातार जो है आरजेडी के ऊपर जो है सीधा तंज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए लालू के शासन काल में क्या कुछ होता था उसकी महज ये वानगी है, क्योंकि पटना में इस तरह से अगर कोई विधायक के ऊपर बड़े आरोप लगे, क्योंकि देखिए जो खबरें सामने हैं उसमें कहा जा रहा है कि पुराई चक के एक बड़े बिल्डर हैं गौरव और राकेश को लेकर के कहा जा रहा है कि उस बिल्डर को रीतलाल यादव ने डराने की कोशिश की थी और पैसे भी उससे मांगा गया था, 50 लाख रुपए की बात कही जा रही है। इसके अलावा देखिए बिल्डर के वीडियो भी सामने आए, बिल्डर ने भी अपनी आपबीती बताई है और कहा है कि रीतलाल यादव किस तरह से परेशान करते थे और जो घरेलू सामग्री है, ईंट, बालू, गिट्टी या तमाम तरह की जो चीजें हैं वो कहते थे कि अपने लोगों से लेने के लिए, और उसमें भी जो है अलग अलग जो है विशेष दाम को बढ़ा करके जोड़ दिया जाता था और फिर अलग से भी पैसे जो है ऐंठे जाते थे, लिए जाते थे, इस तरह की बात। और एक बड़ा आरोप जो है बिल्डर ने रीतलाल यादव के ऊपर लगाया था और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि पुलिस की दबिश बढ़ी, बिल्डर ने एफआईआर दर्ज कराया था और लगातार जो है पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के देखिए 11 ठिकानों पर छापेमारी हुई और उस छापेमारी के दौरान भी देखिए रीतलाल यादव ने शिकायतें दर्ज की, सोशल मीडिया पर रीतलाल यादव ने शिकायतें दर्ज की और कहा कि देखिए कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि दानापुर से हम जो है चुनाव लड़े और हमारे होते हुए जो है कोई और पार्टी या कोई और नेता यहाँ से उसकी जीत मुश्किल है, इसीलिए हमें दबाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक साजिश का जो है हम शिकार हुए हैं। एक बड़ा आरोप आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने लगाया और कहा कि इसमें कई सारे लोगों की संलिप्तता है, कई सारे मीडिया चैनलों को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि कई सारे लोगों की ये गोलबंदी है, हमें फंसाने की कोशिश और रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम डरेंगे नहीं। हालांकि सुरक्षा को लेकर के भी देखिए आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कई सारी बातें कही और रीतलाल यादव के इस पूरे प्रकरण पर देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की थी और कहा था कि देखिए अगर अपराध की बात करती है नीतीश सरकार तो फिर अनंत सिंह के मामले में भी उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि वहां तो कुछ ऐसा हुआ नहीं और पटना से वो भी बहुत दूरी पर नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात हुए उस पर सरकार की चुप्पी थी, बोलती बंद हो गई थी सरकार की। लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो है पुलिस बल को भेज दिया जाता है। वर्तमान के वो विधायक है, लेकिन सरकार जो है एक पक्षीय काम करती है और राजनीतिक रूप में जो है गिरावट की बात जो है तेजस्वी यादव ने कही थी। तो लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, अब देखिए जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार और नीरज कुमार ने कहा है कि अब तो आरजेडी का नाम ही बदल देना चाहिए। कई तरह की बातें कही जा रही है, रीतलाल यादव को जोड़ते हुए कहा नीरज कुमार ने कहा कि देखिए अब तो तेजस्वी यादव बेऊर में जाएंगे, जाकर के मिलिए, फल लेकर के जाइए और तमाम तरह की बातें, मिलने का समय वो तमाम तरह की बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बेऊर जाएंगे, मिलेंगे रीतलाल यादव से और क्या कुछ चीजें हो रही हैं, एक बार उसको सुनिए। राजद अब नए रूप में
राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रीतलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। उसके सुप्रीमो माननीय तेजस्वी यादव जी, रीतलाल राय, गोदावरी खंड, वार्ड 1, 3915, यह नया पता हुआ है। इस पता को संजोग करके रखिएगा और जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है, इसलिए निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आप जिनके नाम से पार्टी का नया नामाकरण हुआ है उनका दर्शन लाभ जरूर करिए। तो देखा आपने किस तरीके से नीरज कुमार तमाम चीजों को बता रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, आरजेडी पर एक तरीके से आरोप और तेजस्वी यादव को लेकर के भी कई सारे तंज जो है नीरज कुमार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें होगी बिहार की राजनीतिक गलियारे में। लेकिन एक बार फिर से रीतलाल यादव के बहाने ही सत्ता पक्ष ने या एनडीए कह सकते हैं आरजेडी पर पूरी तरह से जो है तंज कसते हुए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।